घर में दरिद्रता और गरीबी क्यों आती है? जानिए 8 कारण और उसका उपाय। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि घर में दरिद्रता और गरीबी क्यों आती है, घर में दरिद्रता क्यों प्रवेश करती है और दरिद्रता को दूर कर लक्ष्मी का आगमन कैसे करें। घर में दरिद्रता का प्रवेश करने से घर में गरीबी आ जाती है, घर की सुख शांति चली जाती है। आप चाहे जितने भी कमा लो, लेकिन आपके घर में बरकत नहीं होगी। क्या आपने कभी जानने की कोशिश किया है इतना कमाने के बाद भी आपके पैसे क्यों नहीं रुकते हैं? तो चलिए जानते हैं कि घर दरिद्रता क्यों आती है और घर में दरिद्रता प्रवेश करने का क्या कारण है। नंबर 1, घर के दरवाजे से आवाज आना। घर में गरीबी और दरिद्रता क्यों आती है? जब आप घर के दरवाजे को लगाते या खोलते हैं, बंद करते समय या खोलते समय यदि आपके दरवाजे से चर चर आहट की आवाज़ आती है तो नकारात्मक ऊर्जा को जन्म देती है। तो इसी के माध्यम से दरिद्रता का प्रवेश होता है। जैसे जब आप किसी मंत्र को सुनते हैं तो मंत्र की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए कहा जाता है कि यदि आप मंत्र पढ़ नहीं सकते तो उसे सुनिए, क्योंकि मंत्र के उच्चारण से आपके आसपास ही आपको शरीर के अंदर से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। उसी तरह से कुछ ऐसी ध्वनि होती है जो किसी नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती है। इसलिए जब आपके दरवाजे से चरचराहट की आवाज़ आती है, जिसे अशुभ आवाज़ माना जाता है, जिसके नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे आपके घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। इसलिए जब भी आप देखें कि आपके दरवाजे से चरचराहट की आवाज़ आ रही है तो उसमें तेल डाल दें या फिर उसमें मोबिल डाल दें, जिससे दरवाज़ा खोलने और लगाने से उस चरचराहट की आवाज़ ना आए। अगर आपके घर के दरवाजे से भी चरचराहट की आवाज़ आ रही है तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि यह नकारात्मक का संकेत दे रहा है। आपके घर में दरिद्रता का प्रवेश हो रहा है और घर के दरवाजे और जितनी भी खिड़कियां हैं सब में तेल या मोबिल डाल दे, ताकि घर के दरवाजे से आवाज़ आना बंद हो जाए। और आपके घर के दरवाजे से आवाज़ आना बंद हो जाएगी तो आपके घर में दरिद्रता दूर हो जाएगी। नंबर 2, गणेश जी का प्रतिमा या फोटो गलत दिशा में लगाने के कारण घर में दरिद्रता और गरीबी क्यों आती है। इसका कारण गणेश जी की प्रतिमा या फोटो को सभी लोग अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लगाते हैं, क्योंकि गणेश जी की रिद्धि सिद्धि के दाता हैं। लेकिन कुछ लोग गणेश जी की प्रतिमा को मुख्य दरवाजे पर बैठते समय बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। जब घर के मुख्य दरवाजे पर प्रतिमा स्थापित करते हैं तो गणेश जी का मुख आगे की ओर रहता है और उसका पीठ घर की तरफ हो जाता है और पीठ में दरिद्रता का वास होता है। जिससे आप गणेश जी के पीठ का दर्शन करते हैं तो आपके घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाती है, यानी पीठ के माध्यम से घर में दरिद्रता प्रवेश करती है। इसलिए जब भी आप घर में गणेश जी की प्रतिमा लगाएं या स्थापित करें तो गणेश जी की ऐसी प्रतिमा लाएं जिसमें गणेश जी की 2 मूर्तियां आपस में चिपकी हो, जिससे गणेश जी का मुख एक बाहर की ओर एक अंदर की ओर दोनों तरफ हो, जिससे अंदर जाते समय और बाहर आते समय गणेश जी का मुख दिखाई दे। नहीं तो फिर आप घर में दरवाजे पर स्वास्तिक बना लें, क्योंकि स्वास्तिक भी गणेश जी का ही निशानी है। स्वास्तिक गणेश जी का स्वरूप माना जाता है। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी दरिद्रता का प्रवेश नहीं होगी। नंबर 3, झगड़े होने का कारण। यदि आपके घर में झगड़ा या लड़ाई होता है तो समझ जाइए कि आपके घर में दरिद्रता का प्रवेश हो चुका है या फिर होने वाला है। आप सोच रहे हैं होंगे कि छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा तो हर घर में होता है, तो क्या हर घर में दरिद्रता का वास होता है? मैं आपको बता दूं, जब आप किसी विशेष समय घर में लड़ाई होता है, जैसे कि प्रातःकाल का समय, भोजन करते समय, घर में कोई शुभ कार्य हो रहा हो, इस समय यदि आप घर में लड़ाई झगड़ा होता है तो आप समझ जाइए कि आपके घर में दरिद्रता का प्रवेश हो रहा है। घर में दरिद्रता के प्रवेश होने से बचने के लिए घर में लड़ाई झगड़ा ना करें, घर में शांति बनाए रखें और एक दूसरे से मिलजुल कर रहें। नंबर 4, घर में टूटी हुई झाड़ू रखने के कारण। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके घर में टूटी हुई झाड़ू है तो आपके घर में दरिद्रता प्रवेश कर सकती है। ऐसा नहीं कि झाड़ू टूट गया हो, छोटा हो गया हो तो उसमें दरिद्रता
जाएगी। लेकिन यदि आपको झाड़ू से सींक बाहर निकल रही हो, यह है आपके झाड़ू से झाड़ू लगाने पर उसके कुछ अंश टूटकर बाहर निकल जाता है, तो आपके घर में दरिद्रता आ सकती है। क्योंकि झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है और झाड़ू लगाते समय उससे सींकें निकलना, टूट कर बिखरना या सब अशुभ निशानी है। यानी आप अपने घर की लक्ष्मी को तोड़ तोड़ कर बाहर कर रहे हैं और आपके घर में दरिद्रता प्रवेश कर रही है। इसलिए इस प्रकार की झाड़ू की आप बदल दें अथवा उसे मजबूती से बांध दें। नंबर 5, जी हाँ दोस्तों, दान नहीं करने से भी घर में दरिद्रता प्रवेश करती है। लेकिन मैं यही नहीं कहता कि आप अपनी क्षमता से अधिक दान दें या किसी वस्तु और धन को दान करें। बस आप अपनी क्षमता के अनुसार दान कीजिए और अन्न दान करें। यदि आप एक महीने में किसी ब्राह्मण या भिखारी को अनाज का दान नहीं करते हैं तो इससे आपके घर में दरिद्रता प्रवेश करती है। क्योंकि शास्त्र में भी कहा गया है कि अन्न दान महादान होता है। पर यदि किसी ब्राह्मण को आप दान करते हैं तो या किसी ब्राह्मण को भोजन करवाते हैं जिससे आपको पुण्य की प्राप्ति होती है और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे आपके घर में कभी भी दरिद्रता प्रवेश नहीं कर सकती है। नंबर 6, खड़े होकर पेशाब करना भी वास्तु दोष माना गया है। क्योंकि जब आप खड़े होकर पेशाब करते हैं तो पेशाब के कुछ छींटे आपके पैरों पर गिरता है और आप पेशाब की छींटे पैर पर गिरना वास्तु दोष माना गया है और इसी कारण से घर में दरिद्रता प्रवेश होती है। यदि आपके इससे बचना चाहते हैं तो बैठकर पेशाब करें या तो फिर पेशाब के छींटे अपने पैरों पर गिरने ना देना। नंबर 7, घर में पूजा पाठ नहीं करना। जी हाँ दोस्तों, घर में पूजा पाठ नहीं करने से घर में दरिद्रता वास होता है। इसलिए घर में हर रोज पूजा पाठ करना चाहिए। आप किसी भी देवी देवता का पूजा कर सकते हैं। घर में आप शंकर भगवान, विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी, गणेश जी जैसे अनेकों देवी देवताओं का प्रतिमा या फोटो लगाकर रोजाना उनका पूजा करना चाहिए। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि घर में पूजा पाठ करने से घर में दरिद्रता दूर होती है और लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए आप अपने घर में रोजाना पूजा पाठ करके गरीबी और दरिद्रता को दूर कर सकते हैं। नंबर 8, दरिद्रता को कैसे दूर करें। यदि आप घर की दरिद्रता को दूर करना चाहते हैं तो घर में क्लेश ना करें, ब्राह्मण को दान दें, घर में पूजा पाठ करें, सूर्योदय से पहले बिस्तर त्याग दें, घर में साफ सफाई रखें, जिसके आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और दरिद्रता आपके घर से दूर चली जाएगी और आपके घर में लक्ष्मी का प्रवेश होगा, जिससे आपके घर सदा धन धान्य से भरा रहेगा और आप उस घर में सुख शांति से रहेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।